सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के कारण आप सब विद्यार्थियों की बोर्ड की कक्षाएं प्रभावित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कक्षा 10 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की है। आप सभी विद्यार्थी इसका घर पर बैठकर ही लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मैंने मेरा YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK गुप्ता शुरू किया है। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। इसमें भी आपको कक्षा 10 के टॉपिक मिलेंगे और आपको लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। आज मैं आपको कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पाठ नंबर 6 जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक नाम से है उसको शुरू करूंगा। तो देखिए भैया, यहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, रासायनिक शब्द है एक और एक शब्द है अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन उठाएं रासायनिक से। तो रासायनिक की अगर अपन बात करते हो, रासायनिक संबंध रसायन से, मीन्स रासायनिक तत्वों से। तो रासायनिक तत्वों के आप बारे में आप जानते हैं, हमारे पास 118 तत्व हैं हमारी आवर्त सारणी में। इन तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु सभी उपस्थित हैं। ये रासायनिक तत्व कहलाते हैं। ये जो रासायनिक तत्व हैं, जब इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को हम कहते हैं कि इनके अंदर क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। तो जो परिवर्तन होता है उसके कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब एग्जाम्पल से अपन इसको समझें कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ तो क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया पानी। अब आप सब जानते हैं कि पानी हम डेली पीते हैं। पानी पदार्थ की कौन सी अवस्था है? वैसे मैं आपको बता दूं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं में परिवर्तन होता है तो उस कारण हम कहते हैं कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो पहला आप देखिएगा, पानी किस अवस्था में मिलेगा आपको मिलेगा लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था को लिखते हैं स्मॉल एल से, लिक्विड एल। और बर्फ कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। इसको किससे लिखेंगे? एस। तो आपने एग्जाम्पल में देखा पानी कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। और ये ठंडा किया हमने, क्या परिवर्तन किया इसमें हमने? ठंडा। तो ठंडा करने पर ये किसमें बदल गया? बर्फ। बर्फ कौन सी अवस्था है? ठोस। अब देखिए, इसमें अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन आपसे पूछा जाए कि पानी का सूत्र क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि पानी का सूत्र होता है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो अब पूछे आपसे बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भी आप क्या कहोगे? बर्फ का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है? H2O।
तो एक परिवर्तन तो कैसा है जिसमें पदार्थ की केवल, इसे कहते हैं भौतिक अवस्था, इसमें परिवर्तन होता है, अर्थात लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, द्रव से ठोस बन रहा है। लेकिन पानी का सूत्र भी क्या है, H2O, और बर्फ का सूत्र भी क्या है, H2O, अर्थात उसके रासायनिक सूत्र में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम दूसरा उदाहरण लें। दूसरा उदाहरण आपने देखा होगा, कागज, लकड़ी, कोयला, जिसको सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं कार्बन। और कार्बन यानी कोयला, अखबार, कागज जो भी हमने लिया, कौन सी अवस्था में मिलेगा आपको, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। आपने उसका क्या कर दिया, दहन का मतलब जला दिया। कोई भी वस्तु जो जलती है वो किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मीन्स वो जो कोक है, कार्बन है, अखबार है, वो किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। तो कार्बन, कोक किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। इसको अपन कहते हैं कार्बन या कोक का दहन। और जैसे ये जलेगा क्या मिलेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किस रूप में होती है, गैस रूप में होती है। ऑक्सीजन किस रूप में होती है, गैस रूप में होती है। तो आप देखिए कि कार्बन कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है, इसका दहन किया हमने, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस जैसे बनेगी जैसे ही बाहर निकल जाएगी। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि बर्फ से आप मुझे पानी बना दो, तो क्या आप बना सकते हो, आप कहोगे बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि बर्फ को आप हल्का सा गर्म कर दो, बाहरी टेम्परेचर पर रख दो, तुरंत किसमें बदल जाएगा, पानी से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इससे आप पुनः मुझे कोयला बना के दे दो, तो क्या आप बना के दे सकते हो, अखबार बना के दे दो, बना सकते हो आप, नहीं बना सकते। तो एक परिवर्तन तो वो होता है जिसमें हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और एक परिवर्तन वो होता है जिसमें हम पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात नया पदार्थ ही प्राप्त होता है। इस आधार पर हमने इन परिवर्तनों को, पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है उसको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले अपन बात करें कौन से परिवर्तन की, भौतिक परिवर्तन। सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में या उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पुनः एग्जांपल दिया मैंने आपको, इसमें क्या हो रहा है, उदाहरण में इसमें केवल अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है। ये कौन सी अवस्था थी, द्रव, और ये कौन सी अवस्था में बदल गया, ठोस अवस्था में बदल गया। लेकिन रासायनिक गुण पानी का, आप पानी की किसी भी पदार्थ के साथ क्रिया कराओ तो वही क्रिया होगी जो क्रिया कौन करेगा, बर्फ उस पदार्थ से करेगा, अर्थात उसका रासायनिक गुण पानी का भी और बर्फ का भी समान है, और उनका सूत्र दोनों का भी क्या है, समान है। तो ये है रासायनिक गुण और सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात दोनों क्या रहते हैं, समान। इसके एग्जाम्पल दिए मैंने, जैसे पानी का जमना। पानी का जमना, तो जमने का मतलब आपने पानी को फ्रिज में रख दिया, रखने के बाद वो फ्रिज में ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद किसमें बदल गया, बर्फ में बदल गया। इसे कहते हैं पानी का जमना या पानी का बर्फ में बदलना। तो कैसा परिवर्तन है ये, भौतिक, क्योंकि इसमें केवल किसमें परिवर्तन हो रहा है, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, लोहे का चुंबक बनना। लोहा, जब आपने उसको चुंबक बना लिया तो रहेगा तो लोहा ही वो। ऐसे थोड़ी है कि लोहा जब चुंबक बन गया तो लोहे में कोई परिवर्तन हो गया, केवल किसमें परिवर्तन हुआ है, उसकी अवस्था में। अब वो क्या करने लग गया, लोहा, उस लोहा है वो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया, ये गुण में परिवर्तन हुआ है। तीसरा उदाहरण देखिए, पानी का भाप में बदलना। तो पानी कौन सी भौतिक अवस्था है, पानी अभी मैंने बताया आपको द्रव अवस्था है, इसको आप गर्म कर दो
गर्म करने पर ये किसमें बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो भाप कौन सी अवस्था हुई पदार्थ की, गैस। तो द्रव किसमें बदल गया, गैस में। लेकिन आपसे पूछा जाए पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, गैस का सूत्र क्या होता है, वो भी H2O। उसके गुणों में अर्थात उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो फलों का सलाद बनना बहुत सिंपल सा है। फल लेके आए आप, नाशपाती, केला, कुछ भी लेके आए। एक केले का उदाहरण ले अपन, केला लेके आए, बड़ा सा होता है, आपने उसको क्या कर दिया, काट दिया, क्या बन गया, सलाद बन गया, उसका छोटे छोटे टुकड़े बदल गए, लेकिन वो रहेगा तो केला ही। फर्क क्या है, पहले वो पूरा बड़ा केला था, अभी वो केला किस रूप में है, टुकड़ों के रूप में है। इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अगला उदाहरण ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करें और वो सीधे किस पे बदल जाए, गैस पे बदल जाए, या गैस को ठंडा करें तो वो सीधे ही बिना द्रव में बदले हुए किस पे बदल जाए, ठोस में बदल जाए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आपने लिया कपूर या नौसादर NH4Cl और आप उसको गर्म करो कपूर की गोलियों को, क्या होगा, गैस बन जाएगी। उसको ऊपर आप कीप रख दो तो वो जो कीप है उसके चारों ओर वो गैस इकट्ठी हो जाएगी, कुछ समय पश्चात ठंडी होगी और ठंडी होने के बाद पुनः आपको ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। कांच का टूटना बिल्कुल सलाद की तरह है। कांच पहले बड़ा वाला था, अभी कांच को तोड़ दिया तो कैसा बन गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया, रहा तो कांच ही। अगला देखिए शक्कर या नमक का जल में घुलना। आपने पानी लिया, पानी में किसको डाल दिया, नमक को या शक्कर को डाल दिया और उसको हिलाया, क्या हुआ कि शक्कर या नमक पानी में घुल गया। आपसे पूछा जाए क्या शक्कर में कोई परिवर्तन हुआ, आपसे पूछा जाए क्या नमक में कोई परिवर्तन हुआ, केवल उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। पहले कौन सी अवस्था थी, ठोस अवस्था थी, अब वो किस अवस्था में आ गए, विलयन की अवस्था में आ गए। लेकिन आप जो है उनको दोबारा गर्म करो उस विलयन को, तो आपको शक्कर वाले विलयन में शक्कर अलग हो जाएगी और नमक वाले विलयन में नमक अलग हो जाएगा। लेकिन अब आप इसको पहचान सकते हो कैसे, स्वाद के द्वारा। आप जब शक्कर के विलयन को पियोगे तो आपको मीठा नजर आएगा और नमक के पानी को या विलयन को पियोगे तो आपको कैसा नजर आएगा, खारा महसूस होगा। दूसरा देखिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और सूत्र में परिवर्तन होता है। इसका मतलब यहां पर रासायनिक गुण भी बदल जाएगा और सूत्र भी बदल जाएगा, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये नया पदार्थ जो बनता है उससे आप मूल पदार्थ या पुराना पदार्थ जो जिससे आपने इस नए पदार्थ को बनाया उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसे कहते हैं कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कोयले का दहन, कोयले का, अखबार का, लकड़ी का सूत्र क्या होता है, कार्बन C। आपने इसका क्या कर दिया, दहन। दहन करने के बाद ये किसमें बदल गया, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया। अब आपसे कहे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पुनः कोयला बना दो, क्या आप बना सकते हो, नहीं बना सकते। देखिए कार्बन का सूत्र क्या होता है, C होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। तो इसका मतलब कार्बन का सूत्र अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र अलग है। तो इसका मतलब रासायनिक सूत्र परिवर्तित हो गया और साथ में कार्बन का गुणधर्म अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का गुणधर्म भी अलग होता है। दूसरा देखिए दूध का दही में बदलना। अपन घर में दूध जमाते हैं, दूध से जब वो दही बनता है तो उसको हमने खूब अच्छी तरह देखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप उस दही को पुनः किस में बदल दो, दूध में बदल दो, तो क्या आप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो नहीं बदल सकते तो कैसा परिवर्तन हो गया, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, कि जो नया पदार्थ बना है उससे मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जाता। साथ में गुणों में अंतर देख लो, दूध का गुणधर्म अलग है और दही का गुणधर्म अलग है। लोहे पर जंग लगना। लोहा आप जब लेके आते हो बिल्कुल
नया लोहा होता है, चमकता हुआ लोहा होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ में, नमी के साथ में क्रिया करता है तो उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं अपन? जंग कहते हैं। तो क्या हो रहा है? इसमें परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हो रहा है तो उसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जमा होती है, जिसे कहते हैं लोहे पर जंग लगना। इसी तरह जहां पर भी जलने का उदाहरण आ जाए, जलना शब्द आए, चाहे वो मोमबत्ती का जलना हो, अगरबत्ती का जलना हो, चाहे कोयले का जलना हो, किसी भी पदार्थ का जलना हो, तो वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन ही होता है। इसके अलावा सब्जियों का खराब होना, सब्जियां जब आप धूप में रख देते हैं, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ज्यादा लंबे समय तक सब्जियों को अपन रखते हैं, तो उनमें भी बदबू आने लगती है, खराब होने लगती है। अगर आपसे कहें उस खराब सब्जी से पुनः ताजा सब्जी बना दीजिए, तो क्या आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसके आगे।